डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने +1 क्लास की जो सेकंड पोएम है द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप में मतलब होता है अमलतास का शिखर। अमलतास एक वृक्ष है और उसकी जो शिखर है, उसकी चोटी है, ये उसके बारे में कविता है। और इस कविता को टेड ह्यूज ने लिखा था और ये बहुत ही अच्छी कविता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट दिस पोएम नाउ। The laburnum top is silent, quite still in the afternoon, yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों मैं मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद पूरे डिटेल से बताऊंगा। लेबरनम टॉप का मतलब मैंने आपको बताया अमलतास वृक्ष का जो शिखर है या चोटी है। इस साइलेंट का मतलब होता है शांत। कहने का मतलब क्या है, कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि जो अमलतास वृक्ष है उसका शिखर है या चोटी है ना, वही साइलेंट होता है, खामोश। कहने का मतलब अब क्योंकि वृक्ष की चोटी को खामोश नहीं होती, क्योंकि वृक्षों के ऊपर पक्षी बैठते हैं और पक्षी बैठकर क्या करते हैं, कलरव करते हैं, चहचहाते हैं। और उनके चहचहाट से क्या है, पूरा जो वृक्ष होता है वो झूम उठता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अमलतास का जो वृक्ष है ना, उसका शिखर क्या है, चोटी है, वो खामोश है। ठीक है ना, खामोश है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल स्थिर, एकदम कहते हैं खामोश या स्थिर। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। इन द आफ्टरनून होता है दोपहर की, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, दोपहर की जो पीली धूप है। कहने का मतलब दोपहर, आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर के वक्त जो पीली धूप होती है सितंबर महीने में। सितंबर महीने की जो दोपहर है और उस वक्त जो दोपहर की धूप वो पीली है, और उस पीली धूप में जो अमलतास वृक्ष ना, उसके शिखर जो चोटी ना, वो बिल्कुल स्थिर। और कहने का मतलब चोट, किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं है और खामोश है। अगली जो लाइन क्या करी है, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ एक पत्तियाँ। ए फ्यू लीव्स का होता है कुछ एक, सारी नहीं, कुछ एक। ए फ्यू मीन्स होता है कुछ, लीव्स मीन्स होते हैं पत्तियाँ, येलोइंग होता है पीली। और पेड़ की जो कुछ एक पत्तियाँ ना, उनका जो वर्ण है, उनका जो रंग है वो पीला पड़ा होता है। कहने का मतलब पेड़ की कुछ पत्तियाँ ना वो पीली पड़ी हुई थी, पेड़ के ऊपर कुछ पत्तियों का रंग है ना वो पीला हो गया था। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो सारे जो बीज है ना वो क्या हो गए हैं, गिर गए हैं। तो मैं जो 3 लाइन्स हैं उनको फिर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. अमलतास जो वृक्ष है, अमलतास, उसके शिखर है ना, उसकी जो चोटी है वो खामोश, बिल्कुल एकदम खामोश हो गई है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, सितंबर मास की जो पीली धूप है, कहना है सितंबर मास में जो दोपहर के वक्त जो पीली धूप है, और उस पीली धूप में जो अमलतास वृक्ष है उसके शिखर चोटी ना बिल्कुल खामोश हो गई हैं। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसकी इस पेड़ की जो कुछ एक पत्तियाँ ना उनका रंग पीला पड़ गया है। वो कहना वो कुछ एक पत्तियाँ पीली हो गई हैं और इसके जो बीज है ना वो गिर गए हैं। तो वैसे बीज नहीं होते, बीज गिरते नहीं। कहने का मतलब क्या होता है, जो फल लगते ना, और वो जो फल है ना वो पक कर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बीज सीधे बीज नहीं लगते। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कवि का, कि उसको जो फल है ना वो राइप होने के बाद, पकने के बाद क्या हो गया, वो ज़मीन पर गिर गए। और इसी की कुछ एक पत्तियाँ ना पीली पड़ गई हैं, उनका रंग पीला पड़ने लग गया है, और इसके जो सारे जो बीज कहने वो जो फल हैं वो नीचे गिर गए हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स, टिल का मतलब तो सीधा तभी, गोल्डफिंच का मतलब होता है एक सुनहरी चिड़िया। नीचे दिया भी गया है ना गोल्डफिंच के बारे में, ज़रा पढ़ के देखना। ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स, एक छोटी सी कहते गाने वाली चिड़िया, और जिसके कहते हैं जो फीदर्स होते हैं, पंख पीले रंग के हैं, पीले हैं, ऑन इट्स विंग्स, और इसकी जो पंख है ना उनका रंग क्या है, पीला है, एक गाने वाले, एक चहचहाने वाले। तो यहाँ गोल्डफिंच कैंप्स, तभी क्या है, एक सुनहरी चिड़िया ना, एक गोल्डफिंच चिड़िया है, वो आती है विद ए ट्वीचिंग चरप। ट्वीचिंग चरप का मतलब होता है चहचहाते हुए, शोर करते हुए। कहने का मतलब चहचहाते हुए
ऊंची आवाज़ में कहते हैं ज़ोर से आवाज़, ऊंची आवाज़ से चहचहाते हुए। मैं फिर बता रहा हूँ इस पूरी लाइन का। टिल द गोल्डफिन कम्स विद ए टीचिंग सिरप, तभी गोल्डफिन चिड़िया ना वो गाती हुई ऊंची आवाज़ में चहचहाती हुई आती है। ए सडननेस का होता है अचानकता भी बोल सकते हैं और एकदम भी बोल सकते हैं। अचानक या अचानकता बात एक ही है। ए स्टार्ट का मतलब होता है स्टार्टेड, वैसे हैरान होता है, हैरानी हो जाना। स्टार्टमेंट हैरानी होना। एट ए ब्रांच एंड का मतलब होता है जो अमलतास वृक्ष है ना उसकी एक जो टहनी है उसके छोर पे, अंतिम छोर पे आके अचानक से हैरानी से क्या है वो आकर बैठ जाती है और ऊंची आवाज़ में वो क्या करती है, चर्प करती है, चहचहाती हैं। ऊंचे कहते हैं आवाज़ से वो क्या करती है, चहचहाती है। तभी एक गोल्डफिन चिड़िया आती है तेज़ आवाज़ में चहचहाते हुए और अचानक क्या है वो एक टहनी के ऊपर बैठ करके हैरानी से क्या है ऊंची आवाज़ में चहचहाने लग जाती है। देन स्लिक एज ए लिजार्ड, और फिर वो स्लिक का मतलब होता है झट से, कहने का मतलब क्या होगा फुर्ती के साथ। स्लिक एज ए लिजार्ड, जैसे कि छिपकली ना वो झट से क्या है दूसरी जगह अपना एक स्थान से दूसरा स्थान बदल लेती है झट से, तो उसी प्रकार क्या करती है जो गोल्डफिन चिड़िया ना वो देन स्लिक एज ए लिजार्ड, फिर स्लिक एज ए लिजार्ड एक छिपकली की तरह क्या है झट से एंड अलर्ट होता है, सावधान चौकन्ना हो जाती है। एंड अब्रप्ट का मतलब होता है वो अचानक चली जाती है दूसरी ओर, और सावधान हो करके अचानक वो क्या है झट से क्या है चली जाती है। और कहाँ चली जाती है, सी एंटर्स द थिकनेस, अचानक सावधान हो करके और वो छिपकली की तरह झट से वो पेड़ की जो गहराई है ना, पेड़ की कहने का मतलब अंदर की जो टहनियाँ है थिकनेस है उसकी गहराई, उसमें पेड़ की गहराई में चले, पेड़ की गहराई ने कोई उन्हीं को खाई, वो पेड़ के अंदर जो अन्य जो टहनियाँ हैं उनके ऊपर जाकर बैठ जाती है अंदर। थिकनेस का मतलब होता है गहराई में पेड़ की अंदर की टहनी पर जाकर बैठ जाते हैं अंदर। एंड ए मशीन स्टार्टअप, ये मशीन का मतलब मशीन नहीं है, मशीन का मतलब अन्य जो पक्षी है ना वो भी क्या स्टार्टअप चहचहाने लग जाते हैं उसके साथ वो भी क्या है चर्पिंग करते हैं, चहचहाते हैं। स्टार्टअप का मतलब होता है एक मशीन की तरह, जैसे उनका जो फैमिली होती है, ये मशीन स्टार्ट मतलब एक पूरा जो परिवार होता है पक्षियों का, वो कलरव एक साथ एक पक्षी कलरव करेगा ना तो सभी पक्षी कलरव करने लगते हैं। इसी प्रकार वो भी क्या है एक उनका जो पूरा परिवार है ना वो क्या है कलरव करने लग जाता है। और चिटरिंग का मतलब होता है चहचहाना। और जैसे पूरा जो परिवार ना अंदर जाती है तो पूरा जो और अन्य जो पक्षी हैं वो भी क्या उसके साथ चहचहाने लग जाते हैं जो उसके परिवार के होते हैं। एंड टर्मर ऑफ विंग्स, टर्मर का मतलब होता है कंपन ऑफ विंग्स, और पंखों की जो है ना एक कंपन है, पेड़ का मतलब पेड़ के ऊपर है ना पक्षी क्या करते हैं फड़फड़ाते हैं अपने पंखों को। कोई पक्षी इधर से उधर उड़ता है, कभी उधर डाल से उस ब्रांच से उस ब्रांच पर जाता है। तो यहाँ पर जो कवि ने बताया ना टर्मर ऑफ विंग्स, इसका मतलब होता है कंपन, जो विंग्स हैं, जो फीदर हैं, जो पंख हैं, उनकी जो कंपन है। तो पंखों के अंदर कोई कंपन है, कहना वो लोग पंख फड़फड़ाते हैं पक्षी और इधर उधर दूसरे एक डाल से दूसरी डाल पर जाने के लिए। तो क्या करता है अचानक वो थिकनेस में जाती है और ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग, और अचानक क्या है जैसे मशीन की तरह आवाज़ मशीन करती है ना एक आवाज़ चहचहाने की, तो इसी प्रकार जो उनके पूरा जो परिवार होता है, परिवार का मतलब जो पूरे सारे जो पक्षी होते हैं वो चहचहाने लग जाते हैं। और पक्षियों के जो पंखों की जो आवाज़ है ना कंपन है वो सुनाई देने लग जाती है। एंड थ्रिंग्स का मतलब होता है जो खुशी है, कहने पर रोमांच है, उसके बाद तेज आवाज़ है रोमांच की। द होल ट्री ट्रेमल्स विद एंड थ्रिल्स है, और जो पूरा जो वृक्ष है ना वो ट्रेमल्स होते हैं कांपने लगता है, थ्रिल्स होते हैं रोमांचित हो उठता है। पूरा वृक्ष है ना वो क्या करते हैं कांपने। तो वृक्ष है ना कांपता नहीं है, कहने का मतलब वृक्ष के ऊपर जो टहनियाँ है ना वो हिलने लग जाती हैं पक्षियों के कहते हैं एक डाल से दूसरी डाल पर जाने पर। और थ्रिल्स और पूरा जो वृक्ष है ना वो क्या है रोमांचित हो उठता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसके परिवार का इंजन है, कहने का मतलब क्या ये उनके परिवार है ना फैमिली है उसका इंजन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर इंजन वो नहीं जो चलता है। इंजन यहाँ पर क्या है एक उपमा के तौर पे लिया गया कि यहाँ पर जो
पक्षियों का जो पूरा परिवार है ना वो कह रहे एक पक्षी का आता है तो सभी पक्षी गाने लग जाते हैं। मशीन बताएगा ना, एक मशीन स्टार्ट्स अप वेव ट्विटरिंग, अचानक क्या है जैसे जैसे मानो कि एक चहचहाने की कहते हैं जो सुर है, ताल है, अचानक शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर वही बात बताएगी, पूरा जो परिवार है ना वो गाने लग जाता है। एक पक्षी का आता है तो पूरे परिवार के कहने मतलब जो सारे पक्षी हैं वो चहचहाने लग जाते हैं। सी स्टॉक्स इट फुल, और यह क्या है, स्टॉक्स का मतलब जोगना, और अपनी पूरी ताकत है ना वो गाने में जोग देता है। ये पक्षी जो गोल्डफिन्स है, चिड़िया है, वो अपनी पूरी ताकत है ना, स्टॉक्स का मतलब जोकना होता है, कोई चीज़ जोकना का मतलब पूरी ताकत अपनी जो लगा देती है गाने पर। देन फ्लिट आउट ऑफ, फिर झट से बाहर आती है टू ए ब्रांच एंड, और एक टहनी के अंतिम छोर पर अंतिम सिरे पर आकर बैठ जाती है। सोइंग हर बेड, बेड का मतलब होता भी जैसे, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब होता है उगाड़ना, लेकिन यहाँ बेड फेस का मतलब होता है जो मुखौटा है, आइडेंटिटी मास्क है, मुखौटा है, उसका मुंह है, चेहरा है, वो बाहर आकर दिखाती। कहने का मतलब उसकी जो पहचान है ना वो अंतिम सिरे पर जाकर बैठती है ना तब वो दिखाई देती है कि गोल्डफिन चिड़िया है। तो सोइंग हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क, अपने जो मुखौटा है वो बाहर आकर वो दिखाती है। कहने का मतलब अपना मुख उगाड़ते, उगाड़ना का मतलब दिखाना यहाँ पर। वैसे बेड का मतलब उगाड़ना होता है। ब्रांच एंड का होता है अंतिम सिरा, अंतिम कहते हैं जो पेड़ के अंतिम टहनी का जो अंतिम कहते छोर होता है उस पर आकर बैठती है तो अपना चेहरा आकर, कहने का मतलब जो अपनी वो बाहर आकर के अपनी पहचान कराती है, अपना चेहरा दिखा कर, अपना मुखौटा दिखा करके। देन फिर विद एरे होता है डरावना, डेलिकेट होता है, कोमल या नाजुक भी बोलते हैं। विसल होता है सीटी जैसी, चरप होता है, चरप का मतलब होता है चहचाट, विस्परिंग्स का मतलब होता है सीटी जैसी जोर से आवाज़ करते हुए। विसल, चरप, विसलिंग, विस्परिंग, विस्परिंग का मतलब होता है वैसे तो बुदबुदाना फुसफन, लेकिन यहाँ पर विस्परिंग का मतलब होता है सीटी जैसी आवाज़ करते हुए और ज़ोर से चहचाते हुए क्या करते हैं। फिर ये ना डरावने कहते हैं, एक नाजुक जो आवाज़ है, एक डरावने और जो नाजुक आवाज़ के रूप में चहचाते हुए। सी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज अवे होता है दूर चला जाना, उड़ करके, और ये क्या है, उड़ करके ऊंची आवाज़ में, नाजुक जो तेज़ आवाज़ है उसमें चहचाते हुए। ये क्या है, एरेमिस आपको मैंने बताया था डरावनी, डेलिकेट होता है नाजुक या विसल, चरप, विस्पिंग्स, और ये ऊंची आवाज़ में सीटी जैसी कहते हैं जो डरावनी नाजुक आवाज़ करते हुए सिलोंचे जब वे उड़ जाती हैं टुवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, कहने को ना जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है। और उस नीले गगन में असीम, असीम बोल सकते हैं, इन्फिनिट का मतलब असीम, कोई निश्चित नहीं है। असीम जो आसमान है उसकी ओर वो क्या है, उड़ान भर लेती है या उड़ जाती हैं। एंड द लेबनम सब साइड्स टू एम्प्टी, सम साइड्स का मतलब होता है कम हो जाना, टिम्पटी, और कहने का मतलब जो लेबरनम टॉप है, लेबरनम वृक्ष का जो टॉप है, शिखर चोटी है या वृक्ष हैं, उस पर खामोशी या सन्नाटा पसर जाता है, कहने में सन्नाटा हो जाता है। और जो एक थोड़ी क्षण पहले जो चहचहाट से कहते हैं एक रोमांच सा माहौल था वृक्ष के ऊपर,